नमस्कार, अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं। इनको तो आप पहचानते ही हैं, शक्ल से ही आप पहचान जाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया में ये अपने स्टाइल से ही फेमस हैं। और आज हमारे बीच मौजूद और रॉकी भाई कहें इन्हें हम, यश कहें या इन्हें नवीन कहें, लेकिन इससे पहले मैं खुद ये कह दूं कि आज हम रॉकी भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं KGF के, इन पर डबल अटैक करने वाले हैं सवालों के। और क्या आप तैयार हैं? लग रहा है तैयार हुआ। तो हम जब डबल अटैक करेंगे, दोनों तरफ से इनकी सवालों की बौछार होगी इन पर। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको यश कहा जाए, नवीन कहा जाए या रॉकी भाई कहा जाए? यश। ये यश जो नाम है, बेसिकली आपका नाम जो है वो नवीन। यश भी मेरा नाम ही है। यश। दैट वाज अकॉर्डिंग टू माय बर्थ दिस थिंग। घर में यशवंत के नाम से ये करते थे। व्हेन आई केम इनटू इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल कॉल मी यश ओनली। नवीन इज समथिंग घर पे बुलाते हैं अभी। घर पे ये सबसे बड़ी बात है कि घर पे जो नाम बुलाया जाता है, तो नवीन कैसे फिर? दैट आई वाज बोर्न इन जैन, सो जनवरी में नवीन मतलब न्यू मीनिंग होता है कन्नड़ा में। आई थिंक हिंदी में भी नवीन का मतलब न्यू। हाँ, सो दैट इज़ वाई इट वाज अ न्यू ईयर। सो दे माय फैमिली में वो नाम से भी बुलाते हैं। उस नाम से मतलब एक नई चीज़ निकल कर आई, आपके नाम से ही एक नई चीज़ निकली है। अभी तक हम ये सोचते थे कि बहुत सारे लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं। हाँ। जैसे कि दिलीप कुमार साहब ने अपना नाम चेंज कर लिया। मेरा भी वैसा ही है, बिकॉज इन स्कूल एंड ऑल इट वाज नवीन ओनली। नवीन। सो व्हेन आई केम इनटू द इंडस्ट्री वी वेंट विद द नेम यश। तो यह हम शुरुआत से ही बात करते हैं। जिस तरह से हमने KGF में आपको देखा, आपके रौब को देखा, आपके रुतबे को देखा, जिस तरह से आपकी स्टाइल है, पर्सनालिटी है, तो जो आप वैसे आप नॉर्मली आपको हम देखते हैं तो आप एकदम डिसेंट से, सीधे साधे से और बहुत मतलब हल्का फुल्का बोलने वाले, सॉफ्टली बोलने वाले दिखते हैं। कैसे आपने अपने आप को ढाल लिया एकदम से हैंकमैन, एकदम रॉकी में? नहीं, असल ज़िंदगी में तो ऐसा कर नहीं सकते ना। इफ़ वी कुड एनीबडी वुड लव टू बी लाइक रॉकी, उसका है। बट आई थिंक बिलीफ सिस्टम इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। मेरा जो डिसीजंस होता है करियर में, या द काइंड ऑफ जो भी करना है ना, करना है। और जो बड़ा छोटा वो सब मैं नहीं देखता। अगर करना है उसको क्या मेहनत करना है, कैसे टीम बिल्ड करना, वो सब कॉमन क्वालिटीज़ होती है। एंड आई रिलेट टू दिस कैरेक्टर अ लॉट। शायद मैं मेरा बात करने का तरीका रियल लाइफ में, आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज कैन बी कन्वेड इन द मोस्ट पोलाइटेस्ट वे। यू नो, बीइंग पोलाइट ओनली यू कैन कम्युनिकेट दैट। तो चिल्ला के जब किसी पे बात करोगे, उससे डर लगता है नहीं लगता पता नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से बताना है उस तरीके से शांत रीत भी बता सकते हैं। सो आई बिलीव इन दैट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग लाउड और दिखावा का, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन जो कैरेक्टर है रॉकी, इट्स अ सिनेमा, सो यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड एंड ऑल ऑफ दैट कम्स या नेचुरली आ जाता है ना। हम रॉकी पे ही बात करते हैं। अब आपका चैप्टर 2 आ रहा है, तो इस बीच जैसे कि आपने शूटिंग की होगी संजय दत्त साहब के साथ, और हिंदी सिनेमा में शायद आप हिंदी जो कलाकार हैं उनके साथ आपने पहली बार काम किया या इससे पहले भी आप कर चुके थे? आई थिंक पहली बार। कि आजकल ये जो सिलसिला है साउथ की फिल्मों में बॉलीवुड के एक्टर्स को कास्ट करने का, ये हिंदी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है कि रोल की डिमांड है? सी, संजय दत्त सर का जो रोल है ना, पहले चैप्टर में वी हैड अप्रोच्ड हिम। मतलब फॉर दिस रोल वी डायरेक्टर वांटेड संजय दत्त सर एंड रवीना मैम आल्सो वाज पर्टिकुलरली फॉर दैट रीजन। बाद में आर दिस थिंग स्टार्टेड पैन इंडिया, वो सब ऑफ कोर्स दे विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ वैल्यू, बट दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। अभी क्या करते हैं ना, हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, कन्नड़ा सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा, ये बहुत साल से ऐसे ही चल रहा है। हर इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और एक मोड आता है जो इट इवॉल्व्स। अभी क्या है, भाषा इज़ आपको अगर हिंदी में अच्छा लगेगा, हिंदी समझ आती है, हिंदी में आप एंजॉय करते तो हिंदी में देख सकते हैं। सो देर आर ऑल एक्टर्स, मतलब तमिलनाडु से एक्टर्स है, आंध्र प्रदेश से एक्टर्स है। इट्स अबाउट ना, ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। सो यू कैन टेक हिंदी एक्टर ऑल्सो। वी कुडंट अफोर्ड सो मेनी टाइम्स, बहुत सारे वो बजट में नहीं आते थे।
लेकिन बिकॉज ऑफ द बिगर कैनवस अभी इंडियन फिल्म हो गया, सो ये साउथ नॉर्थ ये सब आई थिंक मेरे हिसाब से वो गया वो जैसा खत्म हो हाँ गया। जैसा आप कह रहे हैं कि ये पूरा खत्म हो चुका है ना, अब ऑडियंस को सिर्फ ये देखता है कि हमको इस फिल्म से एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो हम ये Audience तो देखेंगे। बहुत पहले ही उस बात को छोड़ दिया है, नहीं तो वो क्यों देखते हैं ऐसे देख के, अरे केजीएफ को क्यों इतना बड़ा सक्सेसफुल फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल, तो केजीएफ 2 जो केजीएफ 1 इतनी जो सक्सेसफुल हुई है, तो आपको क्या प्रेशर महसूस होता है कि केजीएफ 2 भी उतना कर पाएगी? नहीं प्रेशर नहीं, अभी इससे बहुत अच्छा हुआ है ना ज़िंदगी में। अभी जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को अपनाया और उनका तरफ से हमको बहुत सारा सपोर्ट मिला है, मार्केट में इतना बज़ है, जो भी टीज़र और ट्रेलर डालते हैं हमें पता है कि लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज उनके तरफ से जितना सक्सेस हमको मिला, सपोर्ट हमको मिला, उस वजह से वी हैव मेड इट बिगर एंड बेटर। सो आई थिंक ऑडियंस को पता चल जाता है किस लिए फिल्म कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, यू नो, कितना लोग देखेंगे, थिएटर में आके देखेंगे, क्योंकि ये फिल्म एक्सपीरियंस थिएटर में ही मस्त लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स यू कैन एन्जॉय, बट जो एक्सपीरियंस आपको थिएटर में मिलेगा ना इस फिल्म से, स्पेशली विद द विजुअल क्वालिटी एंड द साउंड क्वालिटी, द काइंड ऑफ द होल डिज़ाइन इज़ फॉर द थिएटर ऑडियंस। सो बहुत मज़ा आएगा। सो प्रेशर नहीं है, मज़ा है। दे हैव एम्पावर्ड अस, हमको इतना शक्ति दिया उन्होंने, लोगों ने, कि जाओ बनाओ। हमको तो और देखने को हम तैयार है, तो अगर लोग ऐसे बोलेंगे तो काम करना हमारा, इट्स ईजी। वी आर एक्साइटेड एंड वी हैव डन, आई थिंक वी हैव गिवन आवर बेस्ट। तो अब प्रेशर वेशर नहीं है, लेकिन अब उनको पसंद आएगा कि नहीं वो प्रेशर रहता है। अब हम बात करते हैं आपके शुरुआती दिनों से बात करते हैं, आपके संघर्ष के दिनों से बात करते हैं। तो जब आप कैसे आपने एक दिमाग में आया कि आपको एक्टर बनना है, और कैसे आप, मतलब क्या कोई आपके इंस्पिरेशन थे कि आप फिल्में बहुत ज़्यादा देखते थे, कोई एक्टर आपका इंस्पिरेशनल रहा हो कि भाई मुझे इनकी तरह बनना है? नहीं, जब मैं छोटा था ना, वो डांस करता था और ये मोनो एक्टिंग, फैंसी ड्रेस, लोग ताली मारते थे ना, सीटी मारते थे, ताली मारते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अटेंशन और थोड़ा स्पेशल ये मिलता है ना एक्टर्स को देख के, दैट इज़ आई थिंक एक ब्लेसिंग है, वो सिर्फ कलाकार को ही मिलता है वो। तो वो मुझे बहुत पसंद आ गया बचपन में। एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, वो क्लियर हो गया था। बाद में ये सब आई हैड टू लर्न, आई हैड टू एक्सप्लोर, बट लेकिन बचपन से तो था ही मेरे दिमाग पे। अच्छा, आप एक ऐसे, आपके फादर जो रहे हैं वो रोडवेज़ में रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, तो वहाँ एक, जैसे आपकी फिल्म में देखा गया कि मुफलिसी है, गरीबी है, परेशानियाँ हैं लोगों की बहुत सारी, ठीक है, उसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं, खड़े करते हैं। तो क्या आप उस माहौल में, उस परिवेश में पहले भी रहे हैं? अरे 100%। वो बचपन में मैं जो ज़िंदगी में क्या है ना, आपको सब बचपन में सब मिलता है आराम से। जो भी है माँ बाप उनके इसमें क्या दे सकते, वो मुश्किल से भी सही बच्चों को कोई कुछ कम नहीं करते। सो वी नेवर, हमको तो वो पता ही नहीं चला कि हमारा डैडी बस ड्राइवर है, इसलिए वैसा था, नहीं था। मेरे क्लास में जो भी थे उनको जो भी मिलता था हमको भी मिलता था, बट लेकिन बाद में जब थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है ना, आपको पता चलता है कि हाँ ये तो मैं नहीं मांग सकता क्योंकि उनको मुश्किल पड़ेगा। एंड लाइक एवरीबडी एल्स आई ऑल्सो यूज्ड टू फील, अरे छोटे उम्र में ना मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, नहीं दिला रहे, साइकिल नहीं दिला रहे, वो सब था। बट इट हैड इट्स ओन ब्यूटी, हम लोग बचपन में एंजॉय करते थे। बट जब सब कुछ होता है और एक बार खो जाता है ना, तब जिंदगी का पूरा वैल्यू आपको पता चलता है। सो वी वेंट थ्रू दैट फेज इन चाइल्डहुड। सो कुछ प्रॉब्लम आ गया था फाइनेंशियल का, ये वो, देन वी रियलाइज व्हाट लाइफ इज। अरे थोड़ा सब कुछ समझना है, सब कुछ हमको भी करना है। तो आई स्टार्टेड अर्निंग एट अ वेरी यंग एज। सो बहुत काम करके बाद में ये एक्टिंग का प्रोफेशन में आके, सो इट्स बीन अ जर्नी एंड आई एम वेरी हैप्पी। दोज आर द मोमेंट्स विच मेक्स यू नो, लाइफ में जो खुशी के समय पे जो कुछ आप सीखेंगे ना, वो थोड़ा दूसरों को होता है, दूसरों के हिसाब से हम जीते हैं। जब मुश्किल होता है ना, तो अपने आप उसको झेलना पड़ता है और अपने आप उसको एक इसमें आना पड़ता है, डिसीशन में। सो आई दोस मोमेंट्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जब भी कोई मुश्किल इस पे मैं गुजरता हूँ ना, तो आई फील अरे इससे तो बहुत देख लिया है हमने, गुजर जाना। वो डर भी नहीं रहता है, और वो देखा इतना और कुछ क्या है देखने का लाइफ में। तो
वी नो दैट अभी पूरा डाल देते जान, जब व्हेन वी वांटेड टू मेक दिस पैन इंडिया थिंग आल्सो, तो खोएंगे तो क्या खोएंगे? अरे देखा है ना, अभी भी मेरा एटीट्यूड सेम ही है, जो भी है लाइफ में सब कुछ एंजॉय करो, बट जो भी नहीं होगा ना तो भी एंजॉय करो। ये सब मोमेंट्री होता है मेरे हिसाब से। जब पैसा होता है और सक्सेस होता है, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं वो अलग है, जब नहीं होता है तो सब भाग जाते हैं। वो बचपन में सीख लिया मैंने, सो अभी वो दिमाग में नहीं चलता है, मुझे पता है। और लोगों का भी गलती नहीं है, वो दुनिया ही ऐसा चलती है। अभी KGF 1 फिर उसके बाद KGF 2, अब दोनों ही फिल्मों में आप एक ही तरह के गेटअप में, एक ही तरह के किरदार में नज़र आने वाले। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस किरदार में आप गिरफ्त हो गए हैं, कैद हो गए हैं, कि इसके बाद अगर आप इस गेटअप से हट के किसी दूसरी चीज़ में आएंगे तो हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए? नहीं, वैसा नहीं है। सी दैट इज़ अगेन, आपको मैं कौन हूँ वो ही पता नहीं था, आप कैसे एक्सेप्ट कर लिए? उसमें एक चैलेंज था। अभी आपको मैं पसंद आ गया हो, इससे दूसरा तरीके में देखने में उसका भी कुछ चैलेंजेस होता है, वो भी हमको करना पड़ेगा। अरे एक बार ऑडियंस पसंद कर लेंगे ना, मेरे हिसाब से वो खुद ही डिसाइड करते इसको ऐसे देखने वैसे देखने। आई ऑलवेज बिलीव ऑडियंस हमेशा माँ बाप की तरह ही है। यू नो, व्हेन आपका किड स्टेज में जब डांस करता रहता है ना, तो गलती देखते हो क्या स्टेप्स में? नहीं देखते हो, आप सिर्फ सेलिब्रेट करते हो क्योंकि आपको उतना ममता और प्यार रहता है। सो माई फैंस आर लाइक दैट, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस। बिकॉज मुझे तो वो, मैं वैसा कभी भी विश्वास नहीं करता कि मैं सबसे बेहतरीन एक्टर हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है, वैसा नहीं देखता हूँ। जब देखता हूँ ना सक्सेस मिलता है तो मुझे लगता है अरे यार इतना गलती है, ये गलती है, वो फिर भी लोग ने इतना मुझे एक्सेप्ट कर लिए। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड वंस, वेरी अर्ली स्टेज ओनली आई रियलाइज्ड इट्स अबाउट देम। उनको पसंद आ गया ना एक आदमी, तो उसका हर चीज़ पसंद लगता है। वैसा ही होता है ना ज़िंदगी में भी, लड़की पसंद होती है तो सब अच्छा लगता है। When you fall in love, everything will be okay. If you don't like somebody, वो जो भी अगर ऐसे ही बैठे तो भी तो आपको गलती लगती है उसमें, अरे क्या यार ऐसा बैठा है। सो दैट इज अबाउट लाइफ, वैसे ही है जिंदगी। KGF से पहले किसी भी फिल्म ने तेलुगु और तमिल में इतना सक्सेस हासिल नहीं किया है। कन्नड़ा सिनेमा, हाँ, कन्नड़ा सिनेमा की। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण होगा? नहीं, वो बहुत सारे अच्छे फिल्म्स, बहुत सारे अच्छे फिल्म्स बने। मेरा इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज, इट्स नॉट समवेयर, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलना है तो, था बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को बिल्ड किया है। लेकिन अभी ये स्केल है ना, अभी वो बजट का और ये लार्ज स्केल फिल्म्स का, इसका कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ था। तो मेरे प्रोडक्शन हाउस बम्बाड़े फिल्म्स और मेरा डायरेक्टर प्रशांत नील, उनका है, प्रशांत नील का अभी वो ऑल द मेकिंग, इट इज़ हिज विजन। सो माई विजन वॉज टू टेक आवर इंडस्ट्री का ये वैल्यू, अगर हम हीरो बन के उस इंडस्ट्री में बैठे हैं और लोग हमको इतना प्यार और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमारा काम होता है उसको लेके जाना ऊपर और उनको भी वो कॉन्फिडेंस देना। इट्स जस्ट अबाउट KGF इज़ नॉट माई फिल्म, इट्स अबाउट दैट कर्नाटका का प्राइड बोला मैंने एक दिन, वो सच है। लोग ऐसे एक सक्सेस देखना चाहते थे। इट कुड बी अनदर फिल्म, इट कुड बी अ स्मॉल फिल्म ऑल्सो, बट ऐसी रीच होना वो सब उनको चाहिए था। एंड आई थिंक कन्नड़ा इंडस्ट्री हैज़ गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत सारे नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, लाइक वन प्रशांत नील, उन्होंने उनका टेक्निकल एक्सेलेंस से इस फिल्म का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ाया है। एंड दिस प्रोडक्शन हाउस बम्बाड़े फिल्म्स, उनका अलग है। टेक्नीशियंस है हमारे, टेक्नीशियंस, म्यूज़िक डायरेक्टर और रवि बसरूर है, और कैमरामैन DOP भुवन गौड़ा है, और आर्ट डायरेक्टर शिवू, बहुत सारे लोग हैं। बहुत मेहनत से एक ही विजन में काम किए सब लोग कि हम अपना ताकत क्या है वो दिखाएंगे। सो इट्स मोर लाइक, मैं हमेशा बोलता था हमारा तो एक लगान का टीम जैसा था। वी डिडंट हैव रिसोर्सेस बट वी हैड दैट विल टू हिट, एंड आई थिंक पीपल लाइक्ड इट। जी, ये तो हो गई एक्शन फिल्म की बात, KGF में एक्शन हो गई। लेकिन अगर आप रोमांटिक कोई फिल्म करना चाहें, और तो फिर अगर आप हिंदी में करना चाहें, बॉलीवुड की कोई फिल्म करना चाहें, तो किस डायरेक्टर को आप चुनना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से ये वुड सब उसको छोड़ देना है हम लोग को, आग लगा के वुड को बर्न करना है। कोई वुड नहीं है अभी, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। बट आई रेस्पेक्ट दिस हिंदी इंडस्ट्री बिकॉज दे हैव बीन डूइंग ग्रेट फिल्म्स, ग्रेट वर्क। बट फॉर मी आई लाइक लार्जर देन लाइफ फिल्म्स, एंड आई लाइक दैट पब्लिक सीटी बजा के एन्जॉय करके
वो ड्रामा, वो एक्शन, वो सब रहना है वैसा फिल्म। ड्रामा एक्शन से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जैसे कि पहले बॉलीवुड में एक्शन फिल्में बहुत चलती थी, ठीक है, तो धीरे से फिर वो वहाँ पे रोमांटिक फिल्में आने लगी, फैमिली फिल्में आने लगी, और वहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर सीधे साउथ में पहुँच गई चीज़ें एक्शन में। और एक्शन फिल्में जो साउथ की होती हैं वो काफ़ी पसंद की जाती हैं। इवन अगर वो डब में भी होती हैं तो वो नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें बहुत पसंद की जाती। लेकिन वो चीज़ बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में नहीं आ पाती जो साउथ की एक्शन फिल्में होती हैं। इसका क्या वजह हो सकती है? आई थिंक वी हैव बीन डूइंग दैट काइंड ऑफ फिल्म्स ना। सो क्या होता है, जब हर कोई नया डायरेक्टर ऐसे सिनेमा देख के वो इंडस्ट्री को आता है, और हीरोज़ जो बनते हैं वो भी ऐसे फिल्म्स देख के आते हैं, सो दैट कम्स नेचुरली। आप अगर नोटिस करेंगे किसी भी देश में फुटबॉल पॉपुलर है तो हर सीज़न में एक दो ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ जाते हैं, क्योंकि दैट एटमॉस्फेयर, दैट इकोसिस्टम विल बी वैसे ही रहेगा। अभी इंडिया में क्रिकेटर्स की कमी नहीं है ना, आते रहते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है। सो लाइक दैट हमारे उधर बहुत एक्शन फिल्म्स का, और हीरो इज़ ऑलवेज मास हीरो, एंड हीरोज़ प्रोजेक्शन इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। वो सिनेमा देख के ऑडियंस को ऐसा फील होता है कि वो भी हीरो है, एंड हम उसका एक प्रोडक्ट है। फिल्म देख देख के हम हीरो बन गए। सो दैट इज़ द होल अप्रोच। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में नहीं बनता है, बट यू नो देयर इज़ अ डिफरेंट कल्चर, मे बी कल्चरल शिफ्ट हुआ है, दे वांटेड टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, एंड इट इज़ नॉट अबाउट साउथ नॉर्थ। अभी ये पूरा चेंज हो रहा है ना, सो यहाँ पे भी बना शुरू हो जाएगा, और जब चलती है ना फिल्म उस तरफ सब देखते हैं। अभी ये चलेगा, शुरू हुआ तो देन इट स्टार्ट्स, एवरीबडी विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट थिंग। तो जब हम बॉलीवुड और साउथ फिल्म्स की बात कर ही रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि पहले बाहुबली की सीरीज़ आई, KGF, पुष्पा, अब KGF 2 आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो साउथ फिल्मों को जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस का हिंदी भाषी राज्यों में, तो उससे जो बॉलीवुड का एक राज्य बना हुआ था, जो बॉलीवुड राज कर रहा था हिंदी बेल्ट में, तो क्या वो अब खत्म हो रहा है? नहीं, वैसा नहीं है। सी, इट्स नॉट नाइस टू से ये खत्म हो रहा है। ट्रेंड है, ट्रेंड किसी इंस्टीट्यूशन को या आदमी को ख़त्म नहीं करता। सी, आप अभी ऐसे कपड़े पहन रहे, कल कुछ कपड़ा और आएगा तो बट उससे आपका पर्सनालिटी से कुछ लेना देना। सो दिस इंडस्ट्री वी हैव टू रेस्पेक्ट, बट द काइंड ऑफ फिल्म्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग, दैट इज़ अ साइन। देखो, उनको ऐसे चीज़ देखना है, ऐसे चीज़ पसंद आ रहा है, सो देन इवेंचुअली दे विल ऑल्सो। एंड बेस्ट पार्ट इज़, अभी ये यहाँ का ये करके बैठे थे, वहाँ का, वैसा कुछ नहीं। हर इंडस्ट्री में उनका एक अलग तरीका होता है। जब चलता है ना तब बोलते हैं अरे ये बहुत अच्छे करते हैं। अभी हिंदी गाने बहुत अच्छे आते हैं, सो यू एन्जॉय दोज म्यूज़िक, दोज सॉन्ग्स। वैसे ही अभी ये एक्शन और हीरोइक, ये बहुत वी आर यूज टू मेकिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। जो ऑडियंस पसंद करते हैं उनका जजमेंट है। जो पैसा देता है ना वही सबसे बड़ा होता है मेरे हिसाब से। पैसा दे के जो पिक्चर देखता है ना वही सबसे होशियार भी होता है। अगर उसको पसंद आ रहा है तो वी कांट से ये अच्छा है वो अच्छा है, वी आर नोबडी टू जज। लोगों को जो पसंद आता है ना वो सब हमेशा सबसे सही होता है। लोग कभी गलत नहीं होते मेरे हिसाब से। KGF में अपनी माँ से आप कहते हैं कि मुझे बहुत सारा गोल्ड, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, या मैं कमा के लाऊंगा, इकट्ठा करूंगा, तो क्या वाकई रियल लाइफ में आप गोल्ड पहनते हैं या सोना पसंद है? आप पहनते हैं। अभी हमारे घर में शादी होती है या कल्चरल ये होते तो वो कल्चर है ना, तो घर में कुछ भी है प्रोग्राम तो वो अंगूठी और चेन सब वो कल्चर से ही होता है हमारा। उतना मुझे किसी से ये नहीं है। जब ये रिंग्स, हाँ कल्चरल होती है, और रिंग्स माँ कभी पहनने को बोलते वैसा, बट आई जनरली मुझे उतना गोल्ड बचपन से ज़्यादा नहीं पहनता। बहुत अच्छा यश, अभी अब आपसे बातचीत चल रही है तो सवाल पे सवाल निकलते जा रहे हैं, तो मैं बस एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आप सुना है कि शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो अगर आपको उनका कोई किरदार निभाने को दिया जाए, उनका कोई रोल निभाने को दिया जाए, तो उनकी कौन सी फिल्म का आप रोल करना पसंद करें? देखना पसंद करूँगा, उनका रोल मैं क्यों करूँ, वो बहुत अच्छे एक्टर है। सी, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग सिनेमास, सो हर एक एक्टर में एक खूबी होती है, उनका एक अलग स्टाइल होती है। मैं सब कुछ एंजॉय करता हूँ,
इट्स नॉट लाइक यहाँ पे तो शाहरुख खान इज़ माई फेवरेट. आई हैव ऑलवेज बीन ओपनली टेलिंग बिकॉज आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग. इट डजेंट मीन दैट अदर एक्टर्स का मैं एन्जॉय नहीं किया. सब कोई भी अच्छी पिक्चर है ना, वी एन्जॉय एवरीबडी. उनके करियर में बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं जो हमारे पे एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देता है. बहुत सारे एक्टर्स हैं, नॉट ओनली हियर इन हिंदी. इंडिया में ना हम तो पहले से पैन इंडिया है. स्पेशली कर्नाटका में ना हर फिल्म चलती है. हिंदी फिल्म्स देखे हमने, तमिल फिल्म्स देखे, तेलुगु फिल्म्स देखे. सो वी एडमायर एवरीबडीज़ वर्क. मैं ऐसे बात करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा. हर एक एक्टर का फिल्म देख के बड़ा. कभी कोई पूछता है ना मुझे कौन सा एक्टर फेवरेट है, एक्टर का कौन सा फिल्म फेवरेट है बोल सकते हैं, कौन सा एक्टर फेवरेट नहीं बोल सकते. सब अच्छे. उनका अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, उनका अलग अलग तरीका होता है, उनका अलग एक स्टाइल होती है. जो अच्छा है लेंगे, एक फिल्म अच्छा नहीं किया तो नहीं देखेंगे, फिनिश. एक और बात पूछनी चाहेंगे आपसे कि हम बहुत सवाल करते हैं, बहुत सारे आपके पास लोग रिपोर्टर्स सवाल करते हैं जो अपनी बात पूछते हैं. आप ऐसी कौन सी बात है जो आप खुद बताना चाहते हैं दर्शकों को, लोगों को, और वो बात आपकी लोगों तक पहुंचे, आपके मन की बात? अरे मन की बात ओके. एक है जो जिस तरीके से अपने हम लोगों को अपनाया है, वी विल नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. उनको उनका जो रिस्पेक्ट हमें मिल रहा है उसका क्या बोलते हैं, अहमियत हमको पता है. तो वी विल मेक श्योर वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. अच्छे काम करेंगे और अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन करने को ट्राई करेंगे और अच्छे तरीके से जिएंगे. एंड थैंक यू. आपके वजह से हमारे जैसे लोग यहाँ पे आ सकते हैं. नहीं तो छोटे शहर से छोटा मोटा काम करके कोई बड़ा बनना ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑडियंस. अगर वो लोग हमारे पिक्चर देखने को थिएटर में आए और सीटी बजाए तभी कोई स्टार बन सकता है. सो वी नो दैट वैल्यू एंड आई थिंक कीप डूइंग इट. नॉट ओनली फॉर मी. जो भी आपको पसंद आए, वो नॉर्थ से हो, साउथ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, जैसे आपका दिल है ना वैसे आप सबको सपोर्ट करते रहिए. Our Indian film industry will become big and let's compete with rest of the world. आपने कहा कि अभी ऑडियंस सबको एक्सेप्ट कर रही है, वी आर इंडियन सिनेमा, है ना. तो जो इंडियन सिनेमा में चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया में इंडियन सिनेमा की छवि कैसे दिखेगी और कैसा बदलाव आएगा? अरे आ सकता है हर तरीके में. नॉट ओनली सिनेमा. व्हेन वी कम टुगेदर, सी आवर कल्चरल डिफरेंसेस शुड बी आवर स्ट्रेंथ. इट शुड नॉट बिकम आवर वीकनेस. सो जो हमारा डिफरेंट कल्चर है ना, दैट शुड बिकम आवर स्ट्रेंथ. बट इफ़ यू फाइंड अ वे टू कनेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू सम दिस थिंग, नाउ दिस मल्टी लैंग्वेज थिंग इज़ वन सच थिंग वेयर फिल्म बनाएंगे हर लैंग्वेज में छोड़ेंगे, तब यूनिटी से वो स्ट्रेंथ आती है. लाइकवाइज देर आर सो मेनी अदर थिंग्स. जब हम लोग ये रीजनल इस बैरियर्स को सब ब्रेक करके हम पूरा एक ही कल्चर में आ सकते हैं. इट्स नॉट दैट आई रेस्पेक्ट एवरी कल्चर. उनका अपनापन भी रहना है. साथ में जब आएगा ना, जब क्रिकेट मैच देखते हैं ना इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप में क्या होता है, सब एक साथ कौन सा स्टेट का प्लेयर उधर खेल रहा है वो कुछ नहीं होता ना. सिर्फ इंडिया के लिए खेलते होते सब. 6 कोई मारेगा, वो कर्नाटका से आके मारा और कहीं से मारा वो पता नहीं चलता. जब 6 पड़ेगा ना तो ताली बजाते हैं. वैसा रहना है सिनेमा में भी. एंड आई थिंक हाई टाइम वो आ रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं. डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.